क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की मॉब लिंचिंग की तैयारी हो रही है? क्या उनके खिलाफ भीड़ तंत्र को तैयार किया जा रहा है? क्या हत्यारों के झुंड को ललकारा जा रहा है कि हे रक्त बीजों, हे ज़ॉम्बीज, तैयार हो जाओ, उठो, तुम्हारे शहंशाह की मनमानियों पर रोक लगाने वाला कोई जस्टिस खन्ना पैदा हो गया है, तुम्हारा शहंशाह कमजोर पड़ रहा है, अब तुम्हारी हिंसा और तुम्हारी नफरत की जरूरत है। क्या वक्फ संशोधन मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सवालों से भाजपाई सिस्टम इस कदर पगलाया हुआ है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा? किसी भी तरीके से अगली तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट पर और जस्टिस खन्ना पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है क्या? जी हां, अब यह बात छुपी या दबी नहीं रह गई है। किसी चोट का दर्द कितना है इसका पता लगाना है तो चोट खाने वाले की छटपटाहट को देखिए। और वर्तमान में भाजपाई सिस्टम, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, हालांकि इस पद पर बैठे किसी व्यक्ति का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जब सब कुछ खुलेआम है तो फिर क्या कहा जाए? जब उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अपने पद की गरिमा को नहीं देखता हो तो हम कहां से देखेंगे? तो बात चाहे जगदीप धनखड़ की हो या फिर निशिकांत दुबे की। जी हां, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले तो कहा कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो संसद बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अब इस व्यक्ति ने सारी हदों को पार कर दिया है। इनका कहना है कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। अब आप सोचिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के बारे में मोदी का चहेता सांसद क्या कह रहा है? क्या भारत के चीफ जस्टिस गृह युद्ध करवा रहे हैं? और जस्टिस खन्ना तो अभी नवंबर महीने में ही आए हैं, 5 महीने भी पूरे नहीं हुए, अगले महीने चले भी जाएंगे, जबकि नफरत की बयार तो पिछले कई साल से निशिकांत दुबे जैसे लोगों ने भारत में बहा रखा है। सवाल यह भी है कि क्या जस्टिस खन्ना के आने के बाद भाजपाइयों की सेटिंग सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं पा रही है, या उनके मनमाफिक फैसले नहीं आ पा रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट दबाव से बाहर हो गया है, स्वतंत्र होकर काम करने लगा है? आखिर इतनी छटपटाहट क्यों है? मोदी का लाडला सांसद इतना क्यों छटपटाने लगा कि भारत में होने वाले गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस को जिम्मेदार बताने लगे? सवाल यह भी है कि क्या भारत में गृह युद्ध चल रहा है? क्या निशिकांत दुबे ये मानते हैं कि पूरे देश में उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने गृह युद्ध छेड़ रखा है? यह एक बात और ध्यान दे रखिए, भाजपाई सांसद ने सिर्फ जस्टिस खन्ना को ही, यानी भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ही अपमानित नहीं किया है, बल्कि कथित फर्जी डिग्री वाले सांसद ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को भी बेहद अपमानित भाषा में संबोधित किया है। वो मामला और भी शर्मनाक है, आज ही किया है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। भाजपा के इस गाली दो दबाव बनाओ अभियान पर देश भर के वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कर रहे हैं, विपक्षी नेता क्या कुछ कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये इस मामले पर करेंगे कि कैसे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भाजपाई नफरतबाजों की वो नस दबा दी जिसके जरिए ये लोग पूरे देश में सच में गृह युद्ध छेड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। यदि जस्टिस खन्ना ने वो फैसला नहीं दिया होता तो यकीन मानिए आज देश में हालात बहुत ही खराब होते, बदतर होते। साथ ही ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व चीफ जस्टिस, जिनके साथ हमारे प्रधानमंत्री घंटी बजाते थे, आरती उतारते थे, किस तरीके से उस चीफ जस्टिस ने सच में देश को, यानी नफरतबाजों को वो रास्ता दिखा दिया था जिससे देश जलता रहे और भाजपाइयों की रोटी सेकती रहे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान पर जवाब दिया है। और ध्यान रखिएगा, निशिकांत दुबे अकेले नहीं है, उनके साथ एक और भाजपाई सांसद हैं दिनेश शर्मा, वो भी गजब का ज्ञान ठेल रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये लोग कौन सा संविधान पढ़कर बैठे हैं। तो आइए एकदम आसान भाषा में पोस्टमार्टम करते हैं उस भाजपाई षड्यंत्र का जिसके तहत भारत की सुप्रीम कोर्ट और उसके सबसे बड़े जज को डराने धमकाने का काम हो रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति से लेकर फर्जी डिग्रीधारी लोग शामिल हैं। ये वीडियो हर एक भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए। कहा जाता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसी स्थिति आ जाए उससे पहले ही शोर मचाकर चिड़िया को उड़ा देने में सबकी भलाई है, वरना पूरे देश का दाना वो उड़नबाज खा जाएगा और देश की 140 करोड़ आबादी भूखों मरने पर मजबूर होगी। उम्मीद है सारा समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मामलों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने और ढकने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। अच्छा, गोदी मीडिया से याद आया, इसी वीडियो में हम बात करेंगे एक पियक्कड़ प्रझंडिस की जो दारू पी के टीवी पर बैठ जाते हैं और आज भाजपा के समर्थन में न जाने किस देश का संविधान पढ़कर बैठ गए हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या जज लोया का नाम आपने सुना है? तो आपने ये भी सुना होगा कि एक बड़े नेता का मामला उनके पास था, बड़े नेता ने उन्हें करोड़ों की घूस की पेशकश भी की थी। जज लोया बिके नहीं, झुके नहीं, फिर अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर आज भी दर्जनों सवाल आसमान में घूम रहे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। और कहा जाता है कि जब से जज लोया की मौत हुई जुडिशरी के भीतर डर का माहौल कायम हुआ। इसलिए
ये बार बार चर्चा होती है कि जज लोग सत्ता को खुश करने वाले ज़्यादातर फैसले भी देते होंगे, क्योंकि लोया गति को प्राप्त होने से डरते हैं। बाकी रिटायरमेंट के बाद कुर्सी, राजनीति में पद और डराने धमकाने की कहानियां तो हमने कई बार आपको सुनाई है। कौन कौन से फार्मूले से सिस्टम चल रहा है। अब आगे मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए नॉन स्टॉप। पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई ऐसे फैसले लिए गए, कई ऐसे आदेश दिए गए जो भाजपा इस सिस्टम को असहज करते हैं, यानी उनके पूरे प्रोपेगेंडा को ही ध्वस्त कर दिया। कुछ महीने पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि सत्ता में रहने के 11वें साल में जब मोदी शाह की गुजराती जोड़ी के पास, भाजपाई सिस्टम के पास जनता के मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के ओरल ऑब्जर्वेशन को हथियार बना लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के कैरेक्टर को जानने से नहीं रोकता। फिर क्या था, इसी को हथियार बनाकर देश भर के तमाम अदालतों में नफरती चिंटुओं ने मस्जिद मजारों के खिलाफ याचिकाएं लगानी शुरू कर दी और ऐसी अदालतों में बैठे बेईमान जजों ने रिटायरमेंट के बाद अपनी पोस्टिंग का जुगाड़ बनाना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि देश भर में अलग अलग जगह नफरत की आग को बढ़ावा दिया जाने लगा। आज जो निशिकांत दुबे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं और वर्तमान चीफ जस्टिस को जिम्मेदार बता रहे हैं, असल में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा करने का जुगाड़ यदि किसी ने निकाला जिनके बारे में कहा जाता है, तो वो है DY चंद्रचूड़, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर में जाके घंटी बजाते हैं और चीफ जस्टिस अपने मेहरारू के साथ बैठ के पूजा करते हैं। जब देश भर में नफरत की आग लगाई जाने लगी, तब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आगे आए और उन्होंने इन नफरती एजेंडे पर ब्रेक लगा दिया और कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पहले मोदी सरकार जवाब दे, उसकी संवैधानिकता पर जवाब दे, और तब तक किसी भी अदालत में इस तरह की कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, इस मामले पर मोदी सरकार पिछले कई साल से सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि आग लगाना है। जस्टिस खन्ना ने साफ साफ खुदाई योजना पर ब्रेक लगा दिया, यानी सत्ता में बैठने के 11वें साल में जब बीजेपी RSS के लोग पूरी तरह से पंगु हो चुके थे, नंगे हो चुके थे, कुछ भी नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, कुछ भी नहीं बचा, तब चंद्रचूड़ द्वारा दी गई संजीवनी काम आ रही थी और वो संजीवनी भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने छीन लिया और देश को शांति की राह पर ले आए। CJI खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि शांति जरूरी है, इसलिए मस्जिद खोदो अभियान पर रोक लगनी चाहिए। यहीं से भाजपाइयों के भीतर जस्टिस खन्ना को लेकर खुन्नस पैदा हो गई थी, मगर किसी तरह से उन्होंने खून का घूंट पी लिया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विश्वनाथन की पीठ ने नफरती बुलडोजर पर रोक लगा दिया, कह दिया कि यह अवैध है, असंवैधानिक है। यानी भाजपाइयों के हाथ से एक और हथियार छीन गया, नफरत का एजेंडा फुस हो गया, फिर से मिर्ची लगी। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने कहा कि हाल ही में फैसला दिया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो किया वो अवैध है। सोचिए, राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा एक आदमी, भाजपाई आदमी, अवैध काम कर रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत काम कर रहा है। और वर्तमान सत्ता की बेहयाई देखिए, अब तक तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पद से हटाया नहीं गया, बल्कि पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को ही गरियाने लगी। और तो और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो पूर्व में राज्यपाल रहते हुए वही सारा कांड करके आए हैं, वो तमिलनाडु के राज्यपाल के साथ नहीं बल्कि उनके आगे खड़े हो गए। मुलाकातें चालू हैं, मानो उनको इनाम दिया जा रहा हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, भले अवैध किया हो लेकिन विपक्षी सरकार को परेशान तो किया। यानी भाजपाइयों से एक और हथियार छिन गया विपक्षी सरकारों को कमजोर करने का। और इन सब के बाद नफरतबाजों को वक्फ मामले पर एक मुद्दा मिला था, ज़ॉम्बीज को डोज मिला था, वो डोज भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछले दिनों छीन लिया। यानी पहली और दूसरी सुनवाई में ही चीफ जस्टिस ने ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए कि मोदी सत्ता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 3-4 दिन पुरानी मेरी वीडियो उठाकर देखिए, मैंने कहा था कि मोदी सत्ता के पास सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं है। दरअसल इन लोगों को मालूम है कि जो किया है वो गलत है, जो कानून बनाया है उसका बचाव नहीं किया जा सकता अगर सामने ईमानदार जज बैठा हो, रीढ़ वाला जज बैठा हो। वरना इतने महीने से वक्फ संशोधन की चर्चा हो रही है, क्या इन्हें मालूम नहीं था कि क्या सवाल उठेंगे? जब हम जैसे लोगों को मालूम है कि सवाल क्या क्या उठ सकते हैं, तो क्या मोदी सत्ता के बड़े बड़े और महंगे महंगे वकीलों को मालूम नहीं था कि वक्फ संशोधन के खिलाफ सवालों की लिस्ट कैसी होगी? और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सरकारी वकील की जबान पर ताला लग जाता है, 1 हफ्ते का समय मांगने लगते हैं जवाब देने के लिए, यानी कि जवाब नहीं था उस समय। और अब देखिए, जैसे ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दिया, कहा कि जवाब आने तक कोई बदलाव नहीं होगा, जस की तस स्थिति बनाए रखेंगे। इतना सुनते ही भाजपाई भीतर से बौखला गए, आग बबूला हो गए। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि चूंकि 1 हफ्ते के भीतर जवाब देना है, 4 दिन बीत गया है, शायद जवाब नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए चर्चा है कि जवाब के अभाव में धमकाने का काम किया जा रहा है। याद रखिए, सुनवाई से पहले ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट संसदीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वरना कल को हम भी न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने कहा कि ये तो सरासर धमकी दे रहे हैं। और अब देखिए, मोदी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर वो कह दिया जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। निशिकांत दुबे का कहना है कि देश में जो भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सबके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। अब आप बताइए, देश के जिस रीढ़ वाले जज ने देश में आग लगने से बचाया हो, जो यहाँ वहाँ कार्यक्रम
कार्यक्रम में जाकर अपनी पीठ न थपथपाता हो, अपने मुंह में मिट्ठू न बनता हो, जो प्रधानमंत्री को घर बुलाकर घंटी न बजाता हो, अपना काम करता हो चुपचाप और उसके काम से सत्ता बौखला जाए, तो उस जज के कार्यों का हिसाब किताब कैसा होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, जिस आवेग से जगह जगह मस्जिद खोदने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, अगर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उस पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो आज देश में क्या होता। पिछले दिनों चीफ जस्टिस ने ही यूपी पुलिस की उल्टी सीधी कार्रवाइयों पर 50,000 का जुर्माना ठोक दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन का पतन नजर आ रहा है। यानी भाजपाइयों के झूठ का प्रोपेगेंडा लगातार सुप्रीम कोर्ट फोड़ रहा है, उनके अवैध कारनामे पकड़ रहा है। जाहिर सी बात है, बौखलाहट तो होगी। अब लोग कह रहे हैं कि अगली सुनवाई में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आया कि नहीं, डरा कि नहीं। मगर समझने वाली बात यह है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट किसके लिए और किसका है। यदि हमारी संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से कमजोर किया जाएगा तो सोचिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी, आप अक्सर सुनते होंगे चुनावी मामलों में कुरैशी जी खुलकर बोलते हैं और बताते हैं कि कहां कहां केंचुआ यानी भारत का चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, कहां झूठ बोल रहा है, कहां चीजों को छुपा रहा है, क्या करना चाहिए, क्या गलत है। हाल ही में वक्फ मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया तो उसके पहले ही डॉक्टर SY कुरैशी ने ट्वीट किया था कि वक्फ अधिनियम निसंदेह मुस्लिम भूमि हड़पने के लिए सरकार की एक बेवजह और बेहद भयावह और बुरी योजना है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। शरारती प्रचार मशीन द्वारा गलत सूचना ने अपना काम बखूबी किया है। इस पर मोदी के लाडले सांसद ने क्या लिखा है, आज ही लिखा है, जरा ध्यान से पढ़िए। इनका कहना है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। फिर से सुनिए, निशिकांत दुबे जो कि मोदी के बहुत लाडले सांसद हैं, इनका कहना है एक मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। यानी भारत के चुनाव आयोग के मुखिया के तौर पर जो SY कुरैशी काम कर चुके हैं और जिनके कार्यकाल की सराहना होती है, उनके ऊपर राजीव कुमार जैसे आरोप नहीं लगे, वो सड़क छाप शायरी नहीं सुनाते थे, वो सत्ता की गोदी में नहीं बैठते थे, उनकी ईमानदारी की गाथा गाई जाती है। उस डॉक्टर SY कुरैशी को निशिकांत दुबे एक मुस्लिम आयुक्त के रूप में देख रहे हैं। बाकी इनके नजरिए और इनकी नजर में कौन सा संविधान पढ़ लिया है बताइए। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद बंद कर देनी चाहिए और दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा को कोई निर्देशित नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। इन्हें कौन बताए कि देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है और साफ साफ कहता है कि पूर्ण न्याय करने का अधिकार है आपके पास, पूर्ण न्याय, और इसमें सब आते हैं। दूसरी बात यह है कि बात राष्ट्रपति की हो या उपराष्ट्रपति की हो या राज्यपाल की, ये सब औपचारिक पद हैं, इनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते, ये सरकार के मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करते हैं, उनकी सलाह से हस्ताक्षर करते हैं। और यदि देश के राष्ट्रपति निष्क्रिय हो जाएं, काम न करें, तो फिर उन्हें रास्ता दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके पास पावर है और ये पावर संविधान देता है, आप नहीं। और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने यही कहा ना कि समय से फैसला लीजिए। क्या 3 महीने में राष्ट्रपति किसी मामले पर फैसला नहीं ले सकते, राज्यपाल फैसला नहीं ले सकते समय से, जबकि भाजपाई सरकारों और केंद्र सरकार के बिलों पर कुछ घंटे में यह हस्ताक्षर हो जाता है। क्या राष्ट्रपति का पद राजनीति खेलने के लिए है? अब इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने लिखा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यानी अपने 2 सांसदों के बयानों से JP नड्डा पल्ला झाड़ रहे हैं और अपनी पार्टी को अलग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है। लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। आगे सुनिए, JP नड्डा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान करती है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। यानी भाजपा अध्यक्ष और मोदी के केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जो बोला है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमने मना किया है कि इस तरह की वकालती ना करें। तो सवाल यह है कि क्या JP नड्डा मोदी की तरह इन दोनों को दिल से माफ नहीं करेंगे? और यदि इन लोगों ने कुछ गलत बोला है तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? वैसे बात जहां तक कार्रवाई की है तो डिमांड गजब गजब की होने लगी। मगर उससे पहले आपको याद दिला दें कि इन्हीं अदालतों से, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट से जब मोदी सत्ता को खुश करने वाले तमाम फैसले आते थे, इनके पक्ष के फैसले आते थे, तो यही लोग कहते थे कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मंदिर का फैसला ही याद कर लीजिए, 370 का फैसला याद कर लीजिए। तमाम फैसलों में इन्होंने पीठ थपथपाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सवाल कैसे हो सकता है। अब सुनिए, अब चीफ जस्टिस को ही गरियाने लगे हैं। पत्रकार और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि नड्डा साहब के हाथ झाड़ लेने से क्या निशिकांत दुबे पर न्यायालय की अवमानना का केस नहीं चलना चाहिए? क्या मुख्य न्यायाधीश उन पर मानहानि का केस कर सकते हैं? क्या ये बयान राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? अब जरा देखिए कि देश भर के बड़े पत्रकार और जिम्मेदार लोग भाजपा की इस बौखलाहट पर क्या कुछ कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, अविसार शर्मा, प्रभाकर मिश्रा, डॉक्टर मुकेश कुमार को से लेकर तमाम लोगों ने गजब गजब की बात लिखी है। मगर उन सब से पहले आपको गोदी मीडिया के पियक्कड़ लपर झंडे से मिलवा देते हैं। नाम है दीपक चौरसिया। इनके बारे में एक घटना बड़ी मशहूर है कि दारू पी के यानी पौवा मार के लाइव कार्यक्रम में बैठ गए थे, फिर लगे झूम बराबर झूम करने, बीच कार्यक्रम से इनको हटाना पड़ा। लगता है एक बार फिर से दीपक मार के ट्वीट कर दिया है और लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है लेकिन महामहिम राष्ट्रपति उसे बदल सकती है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट महामहिम को आदेश कैसे दे सकती है, ये समझ से बाहर है। यानी कहाँ तो सवाल ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देना क्यों पड़ा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम किसी की शक्ति को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इतना कह रहे हैं कि समयबद्ध तरीके से फैसले लिए जाएं। यानी सवाल होना चाहिए कि आखिर भारत की राष्ट्रपति कर क्या रही हैं, बैठकर क्या कर रही हैं, उनके पास फाइलों पर हस्ताक्षर करने का समय नहीं है क्या। कहाँ तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति की निष्क्रियता इतनी क्यों है, राज्यपाल अवैध काम क्यों कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो। उसे छुपाने के लिए यहाँ बेहयाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। बहरहाल यही अमृतकाल है। अमृतकाल में यही सब होता रहता है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि संविधान का पालन करने की बात करने लगे थे, लेकिन लगता है कि करना नहीं था। अब और साफ साफ दिखने लगा है। इस उम्मीद में बिल्कुल न रहें कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। कौन जानता है दुबे जी किसके कहने पर बोल रहे हैं। जी हाँ, बार बार चौतरफा सवाल यही हो रहा है कि निशिकांत दुबे इस तरह की बकैती अपने दम पर नहीं कर रहे होंगे, शायद उन्हें ऊपर से इशारा मिला है। अब कितना ऊपर से मिला है भगवान ने जाने। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि मुझे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर संदेह है, क्योंकि इनका पूरा तंत्र, खासकर मोदी और अमित शाह के करीबी लोग सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश की पोजीशन को धूमिल कर रहे हैं। तमिलनाडु और वक्फ संशोधन से संबंधित फैसलों से ये नाखुश हैं। भाजपा आरएसएस भारत को उत्तर कोरिया या इराक बनाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लिखा है कि जेपी नड्डा के कन्नी काट लेने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये सांसद घृणा फैलाने वाले बयान बार बार दोहराते रहते हैं, इनके लिए कुख्यात हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर संविधान पर इस तरह के निरंतर हमलों को प्रधानमंत्री मोदी की मौन स्वीकृति नहीं है तो इस सांसद के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे। क्या नड्डा ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक नजर इधर भी डालिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जिनकी भाजपा सांसद से पुरानी अदावत बताई जाती है। पिछले सालों में हमने देखा था कि किस तरीके से दुबे जैसों ने ही आरोप लगाया और महज आरोपों के आधार पर महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर कर दिया गया। आरोप लगा कि ये बार बार अडानी को लेकर सवाल करती थी, खुलासे करती थी, इसलिए भाजपा बहुत परेशान थी। और आप तो जानते हैं कि जब भाजपा परेशान होती है, हुजूर परेशान होते हैं, खासकर सेठ पर सवाल हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब दुबे के बदबू भरे बयानों पर महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि याद रखें, पिटबुल अपने मालिक की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता है। खुशी है कि पूरा देश देख रहा है किस तरीके से भाजपा न्यायपालिका पर छद्म हमले कर रही है। बेंच को धमकाने का बेशर्म प्रयास किया जा रहा है। अनपढ़ गुंडों द्वारा भारत का शासन चल रहा है। ये देश के लिए सबसे बुरा समय है। यानी महुआ मोइत्रा पता नहीं किसको पिटबुल बुला रही हैं। अब पिटबुल क्या होता है आप तो जानते ही होंगे। और ये भी कह रही हैं कि पिटबुल अपने मालिक के इशारे के बिना कुछ नहीं करता है। और देखिए, वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा गजबे गुस्से में आ गए हैं। कह रहे हैं कि गजब बेहुदा आदमी हो निशिकांत दुबे, संसद के अंदर खड़े होकर कायरों की तरह झूठ बोलना। अच्छा, यही याद दिला दें, अभिसार शर्मा और अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को लेकर निशिकांत दुबे ने संसद में झूठा आरोप लगाया था और दोबारा बाहर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पत्रकार कहते रहे कि दम है तो वही बात संसद के बाहर बोल दो, तब पता चलेगा, लेकिन बाहर नहीं बोल पाए। ये वो निशिकांत दुबे हैं। आगे अभिसार शर्मा लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भीड़ खड़ी करके अराजकता मचाना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को गाली देना, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हिंदू लड़कियों के साथ गैंग दुष्कर्म करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या पर जुबान नहीं खुलती तुम्हारी, अराजक इंसान, शर्म है तुम पर। दयाशंकर मिश्रा जी लिख रहे हैं कि निशिकांत दुबे जनता को चीफ जस्टिस के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को सीधी धमकी है। पहले किरेन रिजिजू ने खुलेआम धमकी दी थी। ये सब किसके कहने पर किया जा रहा है? क्योंकि आरएसएस के विचारक नहीं प्रचारक होते हैं। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। ये सारे नेता पार्टी लाइन पर ही बोलते हैं। यानी जितने भी जानकार लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि ये निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत विचार नहीं है। चूंकि भाजपा बहुत ही अनुशासित पार्टी है, उस जज के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।